भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद विराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाविराज की अहिंसामय विश्व धारण की तीर्थराज संवेद शिखर की परम पूज्य श्री विश्वनाथ सागर जी महाविराज की जय। परम पूज्य परम पूज्य मुनि 108 श्री विनोद मुनि राज की जय। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्यारे गुरु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोकागढ़ पारसनाथ विद्यालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी रयण सार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और साधु के आचरण का वर्णन कर रहे हैं, चारित्र का, उनके व्रतों का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर रयण सार ग्रंथ की 9वीं गाथा चल रही है और उस गाथा के अर्थ को विशेष रूप से जान रहे हैं। आचार्य गुरुदेव विराट सागर विराज ने टीका के माध्यम से और विस्तार से हमें समझाने का, बताने का प्रयास किया है। कल यहाँ पर आचार्य परम नंदी विराज ने परम नंदी बंधुजिका ग्रंथ के 6वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक के माध्यम से यहाँ बताया था कि जो जिनेंद्र भगवान की, जो भक्त जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, उनके दर्शन करता है, उनका स्तवन करता है, वे तीनों लोकों में स्वयं ही दर्शन और स्तवन के योग्य हो जाते हैं, वही पूजित हो जाते हैं। वो भी जो है स्वयं परमात्मा जो है बन जाते हैं। जो जिनेंद्र देव, जो लोग जिनेंद्र देव के दूसरी गाथा के माध्यम से बताया था, एक तो उन्होंने पूजा का क्या विशेषता है तो बताया कि जो भगवान की पूजा करता है, उनकी दर्शन करता है, उनकी स्तुति करता है, तो वह तीनों लोगों में क्या हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय होता है। आज हम भगवान महावीर स्वामी की 2400 भगवंतों की हम पूजा कर रहे हैं, तो उनकी दर्शन कर रहे हैं, उनका स्तुति कर गुणगान कर रहे हैं, तो निश्चित ही उन्होंने पूर्व भाव में उन्होंने जो है मुनियारों की, गुरुओं की जो है उन्होंने स्तुति वंदना दर्शन किए थे, इसलिए आज उनके लोग दर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने किसी परमात्मा का स्मरण किया, ध्यान किया था, वंदना की थी, तो आज वो भी
परमात्मा स्वयं बन गए हैं। दूसरी गाथा के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो पूजा दर्शन स्तुति नहीं करते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो बोले जो जिनेंद्र देव का दर्शन पूजन स्तुति नहीं करते हैं तो बोले उनका जीवन निष्फल है। क्या है? निष्फल है। बोले ना आज मेरा जो है क्या हुआ, जन्म सफल हो गया। क्या हो गया? आपके दर्शन की से मेरा जीवन क्या हो गया? सफल हो गया। आज हमारे जो नेत्र जो है वो भी सफल हो गए। दर्शन पाठ पढ़ते ना कि भगवान के दर्शन करने से हमारे नेत्र भी सफल हो गए। क्या हो गए? नेत्र भी जो है सफल हो गए। उसी प्रकार भगवान की जब पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हम भी जो है पूजन दर्शन के योग बन जाते हैं और परमात्मा बन जाते हैं। लेकिन जो भगवान की पूजा दर्शन स्तुति आदि नहीं करता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है? तो निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वह गृहस्थ जीवन रीति को ऐसे उस गृहस्थ को, ऐसे उस व्यक्ति के जीवन को बोले धिक्कार हो। क्या हो? ऐसे उस व्यक्ति के जीवन को धिक्कार हो जो भगवान के दर्शन नहीं कर रहा, जो पूजा नहीं कर रहा, स्तुति नहीं कर रहा है, उसका जीवन धिक्कार के योग्य है। तो एक धन्यवाद के योग है और एक धिक्कार के योग है। क्या? एक धन्यवाद के योग है और एक धिक्कार के योग। बोले आज तुम धन्य हो गए, आज तुमने भगवान के दर्शन कर लिए, आज भगवान का अभिषेक कर लिया, आज भगवान की पूजा कर ली, आज आपने भगवान की जो है स्तुति के लिए आप तुम धन्य हो, धन्यवाद के पात्र हो। क्या हो? बोले आज आप धन्यवाद के जो है पात्र हो। और जिसने जो है भगवान के दर्शन नहीं किए, पूजा नहीं की, स्तुति नहीं की, तो बोले तुम तो धिक्कार तुम्हारे जीवन को। क्या? बोले तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, सर्वांग जो है शरीर को प्राप्त किया है और सर्वांग शरीर को प्राप्त करके भी यदि तुम जो है दर्शन पूजन स्तुति नहीं कर पाओ तो तुम्हारे जो है धिक्कार है। ऐसा आचार्य पद्मनंद महाराज ने कहा था। पंडित आशाधर जी जो अपने आप में महान जो विशेष ज्ञानी हुए, जिन्होंने जो अनेक आचार प्रणीत ग्रंथों को पढ़ा, चाहे मूलाचार, भगवती आराधना, चाहे गणिका, जितने वह ग्रंथों को पढ़ा, श्रावकों के अनेक श्रावकाचार को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने जो है उन ग्रंथों को जो है उन ग्रंथों के सार को सरल और सुगम भाषा में उन्होंने श्रावकों का वर्णन करते हुए उन्हें अन्य जो है सागार धर्मामृत के नाम से ग्रंथ लिखा, जिसमें श्रावक के जो है आचरण का वर्णन है। दूसरे जो है मुनियों के जो है आचरण का वर्णन के उद्देश्य से जो है उन्होंने अनगार धर्मामृत लिखा। क्या? अनगार धर्म का जिसमें अमृत है। अनगार मीन्स जो गृह से रहित है। क्या? जो गृह से रहते हैं ऐसे अनगारी सागार
जो घर परिग्रह आदि से जो सहते हैं वो सागार ग्रस्त हैं, जो अनगारी जो इनसे रहते हैं वो साधु हैं। तो ऐसे सागार धर्म और सागार के जो ग्रस्त हैं उनके धर्म का अमृत जो दिया है उस ग्रंथ में। और यहाँ अनगार धर्म में अनगार जो साधु हैं, जो चतुर्विध संघ में एक नाम आता है अनगार। क्या आता है? अनगार धर्मामृत। तो ऋषि मुनि ये भी अनगार होते हैं, जो घर परिग्रह आदि के त्यागी वो अनगार हैं। ऐसे उन अनगार के धर्म का जो है वर्णन किया, वो अनगार धर्मामृत ग्रंथ है। ऐसे उस ग्रंथ का उन्हें क्या किया है? व्याख्यान किया। तो वह सागा धर्मामृत ग्रंथ में बोले हैं कि दूसरे अध्याय के 42 और 44 श्लोक में कह रहे हैं, जिना निव यजन सिद्धान साधुना धर्मम ना नंदति तेपी लोकोत्तमस तद्वत् शरणम मंगलम च यत्। इतनी सुंदर बात हुई। बोले जो जिनेंद्र देव की तरह, जिनेंद्र देव की तरह, जो जिनेंद्र देव की तरह मुक्तात्मा साधु रत्नात्रय धर्म इनकी पूजा करते हैं। क्या है? इनकी पूजा करते हैं। जो जिनेंद्र देव की तरह मुक्तात्मा, जिनेंद्र देव कौन है? जिनेंद्र देव कौन है? हाँ, जिन्होंने इंद्रियों को जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जिनेंद्र है। जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है वो क्या है? वो जिनेंद्र है। तो ऐसे जिनेंद्र जो बोले अनंत भगवान आदि, ऐसे उन जिनेंद्र की तरह मुक्तात्मा क्या है? जो जिनेंद्र की तरह मुक्तात्मा कौन? सिद्ध भगवान। क्या है? सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान दूसरे साधु, और साधु आचार्य उपाध्याय क्या है? तीन, और साधु, ये तीनों क्या है? साधु हैं। तो ऐसे वो साधु और एक रत्नात्रय रूप धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। ये क्या है? रत्नात्रय रूप धर्म है। यहाँ ये तीनों है वो धर्म है। सम्यक दर्शन भी धर्म है, सम्यक ज्ञान भी धर्म है, सम्यक चारित्र भी, और तीनों की एकता भी धर्म है। तो ऐसे मुक्तात्मा साधु और रत्नात्रय रूप धर्म, इनकी जो पूजा करने वाला, क्या? इनकी जो पूजा करने वाला है, इनकी मुक्तात्मा की, साधु की और रत्नात्रय रूप धर्म की पूजा करने वाला है, वह अंतरंग और बहिरंग विभूति से संपन्न। क्या आपने सुना होगा? सिद्ध भगवान जो तीर्थंकर जैसे भगवान, जो तीर्थंकर जो होते हैं, जो भी बाल रूप में या युवा रूप में या जो मुनि दीक्षा देते हैं, तो सामान्यतः तीर्थंकर किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। यदि नमस्कार करते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः। क्या? जो मुक्त हो चुके हैं ऐसे उस सिद्धों को क्या करते हैं? नमः सिद्धेभ्यः, नमस्कार करते हैं। तो इसलिए बोला जो मुक्त हैं, साधु हैं और जो रत्नात्रय रूप है, इनकी जो पूजा करता है वो अंतरंग बहिरंग विभूति से संपन्न। बोले अंतरंग विभूति से, बहिरंग विभूति क्या है? बोले नमः श्री वर्तमान पढ़ते ना, जब मंगलाचरण करते हैं, नमः श्री मंगल, नमः श्री
वर्धमान है। बोले वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। लेकिन वो वर्धमान स्वामी कैसे हैं? श्री से युक्त हैं। क्या है? श्री से युक्त है। श्री लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी से जो संपन्न है। क्या है? जो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न है। अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी क्या है? अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय है। क्या है? अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये क्या है? ये जो चार है जो है अंतरंग लक्ष्मी है। और दूसरे जो है अंतर विभूति भी बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं, लक्ष्मी बोल सकते हैं। और बहिरंग लक्ष्मी क्या है? बहिरंग संपत्ति जो है विभूति क्या है? बहिरंग संपत्ति क्या है? तो बहिरंग संपत्ति है बोले समोसन आदि की विभूति। क्या? समोसन आदि की जो विभूति है वो बहिरंग लक्ष्मी है। तो जो मुक्तात्मा की सिद्ध जो है साधु की और जो जिन रत्नात्र रूप धर्म की पूजा करता है तो वो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से विभूति से संपन्न हो जाता है और जो आनंद का अनुभव करता है। राजू भाई क्या करता है? आनंद का अनुभव। कौन सी आनंद? नींद का आनंद का नहीं कि आराम से जो है नींद ले रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं। बोले वो आनंद नहीं, उसमें आनंद नहीं। मैंने एक बार शायद बताया नहीं या बताया आपको पता नहीं। बोले जीवन में 3 चीज होती है। जीवन में 3 चीज होती है और वो 3 चीज क्या है? बोले एक सुख है, एक सुख है, दूसरा मजा है और तीसरा आनंद है। क्या 3 चीज दीपक भाई क्या है? एक तो सुख है, एक मजा है और एक आनंद है। अब जो सुख है वो किसको आता है? बोले सुख जो आता है, सुख जो अनुभव करता है वो शरीर करता है। क्या करता है? जड़ है तो क्या हुआ? आत्मा है कि नहीं है? अकेले तो जड़ कुछ नहीं करता है, ना अकेली आत्मा कुछ करती है। जब दोनों का सहयोग होता है तभी सुख दुख का भेदन होता है। समझ गए ना? दोनों जब मिलते हैं तभी सुख दुख का अनुभव। तो कह रहे शरीर को मजा आता है। क्या आता है? शरीर को मजा। मान लीजिए आपको जो है गर्मी लग रही थी। क्या लग रही थी? गर्मी लग रही थी और किसी ने आपके पंखा चला दिया। अभी भी चल रहा है क्या? बोले गर्मी लग रही थी आपको पंखा चला दिया। कहते हैं जो है कुंवार की गर्मी। ठीक है? कुंवार की गर्मी सड़ी गर्मी होती है। अभी हम लोग अब से देख के जा रहे थे तो सामने से पूरी धूप पड़ी। महाराज बोले कि जो बोले कि जो है बड़ी तेज धूप है, चुभ रही, आंखों में चुभ रही। क्या?
आप हो, धूप आ रही है, जो रही है, और कोई छत्ता लगा दे आपको, क्या होगा? बड़ा सुख का अनुभव होगा। क्या हो जाएगा? सुख का अनुभव। यहाँ बैठे हो, गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया, बड़ा सुख का। दुकान में बैठे हो, बड़ी गर्मी लग रही है, और वहां किसी ने कूलर लगा दिया अथवा एसी लगा दिया, तो क्या होगा? बड़ा सुख का अनुभव। आजकल आपको पता है कि जितने भी जो युवा लोग होते हैं ना, युवा युवतियां, नए नए लोग होते हैं, उनको कुछ ना सर्दी पसंद है ना गर्मी, मतलब जो चुप जो सहन होती है, लेकिन फिर भी कहीं जाना है, घूमने जाना है, खरीदारी करने जाना है, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? वैसे तो आजकल तो घर बैठे सब मिल जाता है। क्या? घर बैठे सब मिल जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया। क्या? ऑनलाइन में जो है आप एक क्या बोलते हैं वो इमेजन क्या है, फ्लिपकार्ट, उसमें जाइए और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ गए ना? तो ऑनलाइन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, घर में बैठे हैं, मालूम पड़ा उसी समय लाइट चली गई। क्या? लाइट चली गई, ना पंखा चल रहा, ना एसी, ना कूलर, कुछ भी, और उसी समय हो सकता आपके फोन का बैलेंस भी खत्म हो गया, नेट नहीं चल रहा है। अब क्या करोगे? बस अब आपको वस्तु चाहिए है, तो क्या करता है? अथवा व्यक्ति बहुत देर हो जाता है, हफ्ता 15 दिन बोर हो जाता है घर में खाते खाते, घर में अपने, तो क्या सोचा, चलो आज जो है कहाँ चलते हैं? कहाँ चलते हैं? जिसके पास समय है तो जो आउटडोर चला जाता है, और जिसके पास ज्यादा समय नहीं, 1 घंटे 2 घंटा समय है, तो उठाई गाड़ी और कहाँ चला गया? मॉल में। कहाँ चला गया? मॉल में चला जाता है, और वहां मॉल में बहुत सुविधाएं होती है, आराम से बढ़िया पूरा एयर कंडीशन मॉल रहता है। क्या रहता है? एयर कंडीशन मॉल रहता है, और व्यक्ति सुबह से गवर्नमेंट भी कोई लाइट आदि समस्या है तो वहीं आराम से उसमें ही घूमता रहता है, यहाँ जाएगा, उसमें जाएगा, इसमें जाएगा, उसमें जाएगा, और लास्ट में टीवी लगी सब, और अंत में जो है वापसी घर आ गए, जाता हुआ थोड़ा बहुत खा पी लिया, आ गए, थोड़ी वस्तु ले ली, आ गए। तो कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति गर्मी है, उसके लिए उसकी सुख के साधन मिल जाते तो सुख का अनुभव होता है। अथवा ठंडी है तो ठंडी के सीजन में वो उसे क्या मिल जाता है? इस जो है उसकी हीटर मिल जाता है, गर्म कंबल आदि मिल जाता है, अच्छा स्थान मिल जाता है, तो उसमें सुख का अनुभव। और भी अनेक प्रकार की ओढ़ने पहनने आदि के लिए उसकी अनुकूल वस्तु मिल जाती है, तो उसमें सुख का अनुभव करता है। क्या करता है? उसमें उसका सुख का अनुभव। कोई जो है अच्छी, जो क्या करता है, भूख लगी है और कुछ इच्छा हो रही है कि ये वस्तु खा ले, वो वस्तु खा ले, और वो वस्तु से मिल गई और उसने उसको खा लिया, तो बोले आज तो बड़ा सुख का अनुभव, आज तो बड़ा है, बड़ा जो है कहीं निकल जाए तो बोले क्या बात है भैया, आज तो बड़े सुखी नजर आ रहे हो हैं, तो उसको जो वस्तु चाहता था मिल गई। तो ऐसे जो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, जो चाहता था वो मिल जाता है, उसको बड़ा सुख का अनुभव होता है। तो सुख का अनुभव किसे होता है?
उस शरीर को, क्या होता है, उस शरीर को से उसको जो है शरीर को अनुभव होता है। शरीर जो चाहता है उसे वो मिल जाए तो उसे सुख का अनुभव। दूसरा होता है मजा। क्या होता है? मजा। और मजा मन को आता है। व्यक्ति जब धर्म करता है, धर्म की क्रिया करता है तो उसे मजा आता है। तो आज बड़ा मजा आया। क्यों? आज भगवान का अभिषेक करने का अवसर मिला। आज हमें भगवान का अभिषेक करने का मौका मिला, इसलिए बहुत मजा आया। आज हमें भगवान की शांति धारा करने को मौका मिला, बहुत मजा आया। आज भगवान की पूजन की विधान किया, आज विराज को बहुत मजा मुझे आहार दिया, बड़ा मजा आया। तो या कोई भी जो है अपनी धर्म की क्रिया, कोई जाप की, पाठ किया, कुछ स्तुति की, और इसलिए बोले बड़ा मन को संतुष्टि भी, इसलिए उसे मजा है। उस क्रिया को करते उसको मन की जो है लगा, मन उसमें एकाग्र हुआ, उसे मजा आया। क्या आया? मजा। और तीसरी चीज होती है आनंद। क्या? आनंद। और आनंद कब आता है? जब वह व्यक्ति जो है साधना के मार्ग पर होता है, व्रतों को धारण करता है, श्रावण की 12 व्रतों को धारण कर रहा है, मुनियों के व्रत को धारण कर रहा है, मुनि बन गया, मुनि बन करके जो है आत्म ध्यान में लीन है, तो अप्पा सो परमप्पा बोले आज बड़ा आनंद आया। क्या आया? आज उपवास किया, बड़ा आनंद आया। आज सामाय की, उसमें बड़ा आनंद आया। आज स्तुति की, वंदना की, प्रतिक्रमण किया, आज स्वाध्याय किया, आज ध्यान किया, और उसमें बड़ा क्या आया? आनंद आया। क्या आया? आज बहुत आनंद आया, बड़ी आत्मा की अनुभूति हुई। क्या? आनंद जो आता है वो आत्मा को आता है। क्या होता है? आत्मा को आता है। और जो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी सुशुद्धि हो जाता है, वैसे वैसे उसको अपूर्व आनंद आता है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं जो जिनेन्द्र देव की तरह मुक्तात्मा साधु और रत्नात्रय धर्म की पूजा करता है, उसे क्या मिलता है? अंतरंग बहिरंग की विभूति से संपन्न होकर के अप्पा सो परमप्पा आत्मा का अनुभव करता है। क्या करता है? आत्मा के अंदर जो आनंद है उस आनंद का अनुभव कर रहा है। वो अनुभव किसको होता है? तो जो विराज के लिए, अनंत भगवान के लिए, सिद्धों के लिए जो है, जो उसी अनुभव में अनवरत जो है लीन रहते हैं, ऐसे उस अनुभव करता है। क्योंकि वे जिनेन्द्र देव की तरह लोक में क्या है? उत्कृष्ट हैं। क्या है? हमारे यहाँ मंगल पाठ है, और उस मंगल पाठ में क्या है? मंगल पाठ क्या है? पिंकी, मंगल पाठ कौन सा है? मंगल गुरु पाठ, मंगल पाठ, मंगल पाठ, हाँ। और आगे, हाँ आगे, हाँ, एक जो मंगल पाठ है, क्या है? ये मंगल पाठ है। और मंगल पाठ में चित्तारी मंगलम पढ़ती ना, बोले 4 मंगल होते हैं। और 4 मंगल कौन से हैं? बोले अनंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल, साधु जो है परमेश्वर, वो साधु जो है जी वो भी मंगल है, और केवली प्रीत धर्म जो है वो मंगल है। इसी प्रकार 4 उत्तम है, अनंत, सिद्ध
और साधु और केवली ये सभी उत्तम हैं। और 4 ही शरण हैं। क्या है? 4 ही शरण है। अनंत शरण, अनंत भगवान की शरण है, सिद्ध की शरण है, सिद्धि शरण है, और साधु शरण है, और केवली जो है धर्म वो भी शरण है। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जो मुक्तात्मा साधु रत्नात्रय की पूजा करता है वो अंतरंग बहिरंग विभूति संपन्न आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि जिनेंद्र देव की तरह मुक्त आत्मा भी मंगल है। क्या है? जैसे अनंत भगवान मंगल है तो सिद्ध भगवान भी मंगल है, और रत्नात्रय भी मंगल रूप है। जो रत्नात्रय धर्म में क्या है वो भी मंगल रूप है, और साधु है वो भी मंगल रूप है। इसी प्रकार जो मुक्त आत्मा है वो उत्तम है, क्योंकि उत्तम पद को प्राप्त कर लिया है, उससे उत्तम कोई पद नहीं है। ऐसे वो सिद्ध भगवान उत्तम है, और साधु भी उत्तम है, अनंत भी उत्तम है। क्या है? अनंत भी उत्तम है, साधु भी उत्तम है, और केवली धर्म भी उत्तम है। और जो अनंत भगवान है हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। जो सिद्ध भगवान है उनकी शरण में जाना चाहिए। जो साधु परमेश्वरी है, साधु है, उनकी शरण में जाना चाहिए। और जो केवली पीड़ित धर्म है उनकी शरण में जाना। इसलिए बोले जिनेंद्र देव की तरह, जो जिनेंद्र देव अनंत भगवान है उनकी तरह सिद्ध भगवान भी है मंगल उत्तम शरण भूत हैं, साधु भी मंगल उत्तम शरण भूत हैं, और केवली धर्म है वो भी क्या है? वो भी जो है अनंत भगवान का शरण भूत हैं, सिद्ध भी शरण भूत हैं, साधु भी शरण भूत हैं, और केवली धर्म भी साधु भूत है, शरण भूत है। तो ऐसे कौन? ये सब क्या है विशेषता? उनके लिए हैं जो अनंत सिद्ध और साधु और केवली धर्म की जो है पूजा करता है, उनके लिए सब मंगल रूप होते हैं, उत्तम रूप होते हैं, और शरणभूत होते हैं। इसी बात के लिए 44वें नंबर के श्लोक में जो है बोल रहे हैं क्या? ए यजन्ते सुतम भक्त्या ते यजन्ते जसाधिनम ना किंचित दंतरम प्राहु आपता ही सुत देवयो। और सुंदर बात बोले, जो भक्ति पूर्वक क्या? जो भक्ति पूर्वक सुत रूप देवता को पूजते हैं, क्या करते हैं? भक्ति पूर्वक, अभक्ति पूर्वक नहीं। जो भक्ति पूर्वक त्रिभक्त्या नमाम्यहम्, 3 भक्ति पूर्वक क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। त्रिभक्ति जो है भक्ति पूर्वक क्या करते हैं? शुद्ध देवता को पूजते हैं। शुद्ध देवता मतलब जिनवाणी, जिन्हें भगवान की वाणी आगम शास्त्र जिनागम आदि है वो शुद्ध देवता है। तो जो भक्ति पूर्वक जो है शुद्ध देवता को पूजते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो खूब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं, या खूब पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन जो है उन्हें याद नहीं होता। क्या याद नहीं होता है? और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्यादा जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? देव की, शास्त्र की, गुरुओं की विनय करते हैं। क्या करते हैं? देव शास्त्र गुरु आदि की विनय करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं,
उन पर श्रद्धा करते हैं और जैसा उन्होंने कहा उस पर आचरण करते हैं। तो ऐसे जो भक्ति पूर्वक जो ऐसा करते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को रट लेते, पढ़ लेते हैं। इतनी सारी अम्माएं होती हैं जिन्हें जो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है, हिंदी शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पूजा सुन रही है, पूजा हमें सुना दो, भक्तांबर सुना दो, सहस्रनाम सुना दो, ये फलाना पाठ सुना दो, और वो सुनती है, बड़े गौर से सुनती है और सुनते 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 उनको पूरा वो याद हो जाता है। क्योंकि उन्होंने जो सुर को सुना, बड़े ध्यान से सुना, भक्ति से सुना। उनकी बड़े बोले कितने लोग होते आए, बड़े बड़े जो आते ना बच्चे लोग, कोई भी आए अपने निर्मा मिठाई पड़ी हो ऐसी रख दी है, छोड़ गए। कितनी ऐसी अम्माएं आदि लोग होती हैं जो क्या करती हैं, निर्माणी यहाँ रखी है उसको व्यवस्थित करके क्या करते हैं, व्यवस्थित करके जो है उसमें अलमारी में रख देती हैं। जिलवाणी में कोई चावल आदि है उसको अलग कर देती है। जिलवाणी फट रही है तो उसको जो है क्या करती हैं, चिपका देती हैं, बाहर करा देती हैं, कवर कर देती हैं। अब इस ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, बोले उनका ज्ञान बढ़ता है। क्या ज्ञान बढ़ जाता है, उनका क्षमता बढ़ जाता है, बहुत सी चीज अपने आप जो है याद हो जाती है। एक बात कोई सुना दी, एक बार पढ़ दिया वो याद हो जाती। तो ऐसे जो भक्ति पूर्वक जो सुख देवता को पूजते हैं वे परमार्थ से जिन देव की ही पूजा करते हैं। जिन्होंने क्या किया, भक्ति पूर्वक सुख देवता को पूज लिया, उनको वंदना कर ली, उनकी नमस्कार कर लिया, तो उन्होंने क्या कर लिया, उनने बोले जिनेन्द्र देव को ही क्या कर लिया। बहुत से लोग होते हैं बोले हम भगवान को इसलिए पूजा करने का सौभाग्य नहीं मिल, हम तो समय नहीं मिल पाता है, ना हम कर पाते हैं। हम तो जो है जिनवाणी की जो है 8 घंटा 1 घंटा जो भी है 10 मिनट आते हैं और उनकी क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका व्यवस्थित करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी जो भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बोले आप जो है भगवान की पूजा कर ली, समझ लो आपने जिनवाणी का ध्यान कर लिया, जिनवाणी का बहुमान कर लिया, जिनवाणी का सम्मान कर लिया, जिनवाणी का आदर कर लिया, तो समझ लो आपने जो है जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर ली। क्या कर ली, आपने जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर ली। क्यों? क्योंकि जो सर्वज्ञ देव ने ही शुद्ध देव में कोई अंतर नहीं है। क्या जो जिनवाणी है या जिन देव है दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो जिनवाणी है वो जो है जिनेन्द्र देव की है और जो जिनदेव है उनकी वो वाणी है। इसलिए दोनों में कोई अंतर जो है नहीं है। क्या नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। इसलिए जिनवाणी की पूजा कर ली, जिनवाणी की भक्ति कर ली तो आपने जिनेन्द्र देव की भक्ति कर ली, और जिनेन्द्र देव की भक्ति कर ली तो जिनवाणी की भक्ति कर ली। जहाँ जिस समय जिसकी उपयोगिता हो, जिसकी जरूरत हो वो काम कर लो, वो ही श्रेष्ठ है। क्या है, वो ही श्रेष्ठ है। जहाँ पूजा आदि की आवश्यकता है वहां पूजा कर लेना। क्या, वहां पूजा कर लेना।
और जहाँ आपके लिए जो है स्वाध्याय आदि की आवश्यकता है, दिनवाणी की व्यवस्था करने की व्यवस्था है, तो जो है आप वो कर लेना, तो वो भी आपकी पूजा ही है। जहाँ गुरुदेव गुरु महाराज आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके उपदेश हो रहे, उनकी स्वाध्याय हो रहे, उनकी जो क्रिया चले, उसमें क्रिया में सम्मिलित हो जाना, उसमें सहभागी हो जाना, वो भी पूजा है। अन्यथा क्या होता है, कितने ऐसे लोग होते हैं, महाराज के उपदेश हो रहे हैं और लोग द्रव लेके मंदिर में घुस जाते हैं, वेदी के पास हैं, अंदर घुस जाते हैं, कहीं ऊपर चले जाते हैं, कहीं ऊपर चले जाते हैं। क्यों? पूजा करना, क्या बोले पूजा करना है, और जिंदगी भर वो पूजा करते रहते हैं। क्या? जिंदगी भर पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं होता है, वैसे की वैसी रहती। क्या? जिंदगी भर पूजा की, कितनी सारी कुंडलियों जो है द्रव्य चढ़ा दी, अब कितनी सारी सैकड़ों जिनवाणी फाड़ दी, लेकिन अंदर की कसाई नहीं फाड़ी। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाप आदि, व्यसन आदि, इनको हमने अलग नहीं कर पाए। ऐसी पूजा वो आवश्यकता नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो जिस समय गुरु के उपदेश चल रहे हैं, गुरु का स्वाध्याय चल रहा है, गुरु की क्लास चल रही है, तो हम उस समय उसका लाभ ले लेते हैं, तो वो भी एक पूजा है। क्या है? पूजा है। क्यों? 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 संतोष जी खड़े हो जाए। आप पूजा किसकी करते हो? पूजा किसकी करते हो? हैं? देव सास गुरु की। क्या करते हो? देव सास गुरु की पूजा करते हो। तो देव सास गुरु करते पूजा करते हो, तो यहाँ हम प्रवचन में ही बैठ गए, तो वो भी एक पूजा तो हो गई। तो हमने गुरु की पूजा कर दी, गुरु का हमने सम्मान कर दिया, गुरु का आदर किया, उनकी वाणी का हमने आदर, उसमें ही गुरु में ही अरहंत हैं, गुरु में ही अरहंत हैं, गुरु में ही गुरु है, गुरु में ही जिनवाणी है। क्योंकि जितने भी अरहंत बने हुए हैं अम्मा, क्या जितने भी अरहंत बने हैं वो बिना गुरु बने, बिना मुनि बने, क्या बिना मुनि बने जो है वो अरहंत नहीं बन सकते, ना फोटो ना भविष्य। क्या? जब तक हम मुनि नहीं बनेंगे तब तक हम अरहंत और सिद्ध कभी नहीं बन पाएंगे, और जब अरहंत सिद्ध नहीं बनेंगे तो फिर जिनवाणी भी कहां से आएगी। तो इसलिए क्या, जब जिस समय जो आवश्यकता हो वो काम कर देना। जिस समय प्रवचन चल रहे हैं उस समय प्रवचन सुन लेना। जिस समय कोई आज आदि नहीं है उस समय पूजा कर लेना। क्या कर लेना? उस समय पूजा कर। जिस समय गुरु मुनि आदि नहीं है, उपदेश नहीं चल रहा है, उस समय स्वाध्याय कर लेना। समझ गया? तो वो आपकी वास्तविक सही क्रिया, सही उसका कर्तव्य का पालन होगा। तो इसलिए क्या हो गया, सुत में और देव में कोई अंतर नहीं है। तो सुत ही जो देव हैं और देव ही सुत हैं। तो इसलिए जो है हम जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं, जिनवाणी का ध्यान कर रहे हैं, जिनवाणी की रखरखाव कर रहे हैं, तो वो भी पूजा है। और जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो भी जो है उस समय भी सुत की। तो इसलिए आचार्य बोले, जो भक्ति पूर्वक सुत देवता को, सुत देवता को पूजते हैं, परमात्मा से जिनदेव की ही पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं? जिनवाणी की रक्षा करने से, जिनवाणी की सेवा करने से, जिनवाणी की पूजा करने से जिनदेव की ही पूजा करते हैं। तो सर्वज्ञ देव सुत और देव में कोई दोनों में अंतर नहीं है। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। जब भी जैसा मौका मिलता है उस मौके पर हमें
क्या करना चाहिए? चौका लगा देना चाहिए। जब पूजन का मौका मिले तो पूजा, क्या कितने ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए जब पूजन, कोई सामूहिक पूजन की बात हो, क्या सामूहिक पूजन की बात होगी ना, तो क्या करेंगे वो? जब सामूहिक की पूजन की बात हो तब वो सामूहिक पूजन नहीं करेंगे, पूजा तो करेंगे लेकिन सामूहिक पूजा नहीं करेंगे। मान लो कोई यहाँ पूजन चल रही है, वो ऊपर जाके पूजा करेंगे, या बीच में जाके या नीचे जाके जो है, अरे पूजा करना है तो यहीं जाके पूजा कर लो। क्या पूजा करना है? कितने से लोग हैं, मान लो कोई सामूहिक विधान हो रहा है, सिद्ध विधान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई बड़ा विधान हो रहा है, यहाँ तो पता नहीं कब से भी हुआ है। तो संतोष जी कितने साल हो गए? हाँ ऐसे अपने 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 नहीं, विधि विधान से, विधि विधान से नहीं कह रहा हूँ, विधि विधान से कहा व्यक्ति 4 लोग बैठे अपनी किताब ले ली पाठ कर लिया, वो नहीं होता पाठ। विधि विधान मतलब जो भव्यता के साथ जो होता है, पंडित संगीत का आदि सारे आते हैं, वो बढ़िया धूप सबको हुआ है, वो विधि विधान होता है। जो विधि विधान से प्रारंभ होता है, विधि विधान से ही समाप्त हो जाता है। ध्वजारोहण, घंटी यात्रा आदि से लेकर के हवन तक वो जो है विधि विधान होता है। ऐसे 4 लोग बैठे, 10 लोग बैठ गए, तुमने पढ़ लिया और ने चढ़ा दिया, तो वो विधान नहीं होता है। जो सामूहिक विधान होता है, सामूहिक अनुष्ठान होता है, वो जो है विशेष होता है। एक अकेले करने में से और सामूहिक करने से उसका विशेष जो है होता है। तो इसलिए जो है जब भी पूजा का मौका मिले, सामूहिक तुरंत उसके जो है सारे काम छोड़ करके, चाहे घर के, दुकान के, फैक्ट्री के, बाजार के जो है वहाँ के छोड़ करके वो उसमें बैठा। जब भी कोई जो है प्रवचन आदि का लाभ होता है, क्लास का लाभ होता है, तब उस समय पूरे काम जो है छोड़ अन्य काम जो करके जो है उस समय वो उसको जो है मुहूर्ता देना चाहिए। तभी वह जो है आपके लिए वो आनंद आएगा, वो आपसे जो है उससे जो कर्मों की जो है निर्जना होगी, क्या कर्मों की निर्जना होगी, और उससे पवित्र भाव होंगे, और उससे हमारे अंदर वो पूजिता, भव्यता, दिव्यता भी आती है। तो इस प्रकार से हमें उसका लाभ लेना चाहिए। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की। उपाध्याय श्री की पुरानी दीपिका प्राप्त करने के लिए फॉर्म आ गए, जिनको चाहिए वो भरकर यहाँ लाकर दे दें। और जो पुण्यशाली होगा और जिनके नियत कर होगा उनको ये पुष्टि प्राप्त होगी। सभी लोग ध्यान रखिए कि मैंने पहले भी कहा था कि चतुर्मास के बाद पिछी का प्रवर्तन होता है, और पिछी का प्रवर्तन संयम का उपकरण है। तो संयमी व्यक्ति को ही लाभ मिलते हैं। तो जिनके लिए भेंट करना है नवीन पिछी दोनों महाराजों को लिए, तो वह भी फार्म भर सकते हैं, और जिनको पुरानी प्राप्त करना है उनको भी जो है वही प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि उसमें विशेष रूप से 60 वर्ष के पूर्व वाले उनको विशेष पहले जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसके बाद 60 वर्ष के बाद जो विशेष कोई नियम संयम धारण करते हैं, पुराने वाले नहीं, जो विशेष नियम संयम प्रतिमा आदि कोई धारण करते हैं, तो 60 वर्ष के बाद को प्रतिमा आदि धारण करने पर उनको जो है स्थान दिया जाएगा। बाकी जो है 60 वर्ष के पूर्व वालों को जो है उसमें नियम बच्चे हैं, उसमें आप समय सीमा दी है, आजीवन कर दिए हैं, जैसा भर सकते हैं तो भर लेंगे। दूसरे जो है अब समय आज कितनी तारीख है? 30 तारीख है, और 20 दिन बाद हमारा वह पावन पर्व जो आ रहा है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनका मोक्ष कल्याणक है। ऐसे मोक्ष कल्याणक को हम सभी बड़े धूमधाम से जो मनाते हैं, और उसी दिन जो है चातुर्मास का निष्ठापन क्रिया होती है। तो वह मैं देखता हूँ बहुत सी जगह, चाहे यहाँ पता नहीं है, हमने बहुत सी जगह पर देखते हैं कि लोग जो है दिवाली के दिन, दिवाली के दिन जो है क्या करते हैं
मिथ्यात्व का पोषण ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? मिथ्यात्व का पोषण। कोई गणेश जी, कोई लक्ष्मी जी आदि जो है उनको रख करके और पता नहीं क्या क्या करके पूजा आदि करते हैं। तो जैन धर्म में हम दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे पूजा करना चाहिए, उस पूजा के समय में क्या बनाना चाहिए, क्या रखना चाहिए, तो उसके लिए जो है यहाँ पर एक कैलेंडर जो है तैयार किया गया है, जिसमें बहुत से लोग अलग से समोसा बनाते हैं, कहीं पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो उसमें सारा इसमें जो है आपके लिए दिया गया है। आप अपने घर में जाकर के उसको बढ़िया तरीके से क्या प्रेमिक आदि करा के उसको व्यवस्थित करके जो है उसको जो है समझ हम जो है पूजा कर सकते हैं। उसकी और भी एक किताब आपको जो है ध्यान तेरस के दिन आपको दी जाएगी, उसमें सारी उसमें विधि है। तो कैलेंडर आगे जाएंगे और किताब जो है उस दिन जो आपको मिलेगी उसको पढ़िए और उस विधि के अनुसार जो है हम पूजा कब करना है, कैसे करना है, कब लाडू चढ़ाना है, वो सारी बात आपको जो है उसमें किताब में मिलेगी और आपको वचन के माध्यम से बताई जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक घर में एक ही ले जाना, ऐसा नहीं कि जो है 2-4 ले जाए फिर उसकी अभिनय करें। एक घर में एक ही ले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वाणी के ज्ञान से समझे लोकानो वाणी करो सदा दे तूरो तेज वाणी तोय बोली रे सोचे हो शरणा रे सोभावे सुझे तेरो भजन को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा मेरी मोक्ष का पथ। इस नश्वर जड़ का आकर्षण भाव में भटकाता है, इसकी ममता दुखदाई है, संसार बड़ा